ओम श्री साईनाथाय नमः। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बोलो शिरडी के राजा की जय। आज साईं सच्चरित्र में अध्याय 3 का स्मरण करते हुए कहते हैं, श्री साईं बाबा की स्वीकृति और वचन देना। जैसे कि गत अध्याय में वर्णन किया जा चुका है, बाबा ने सच्चरित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि सच्चरित्र लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। तुम अपना मन स्थिर कर मेरे वचनों में श्रद्धा रखो और निर्भय होकर कर्तव्य पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा तथा ध्यान व भक्तिपूर्वक श्रवण करने से दैहिक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित हो गई, और जो इन लीलाओं की अधिक गहराई तक खोज करेगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। इन वचनों को सुनकर हेमाड पंत को अति हर्ष हुआ और वे निर्भय हो गए। उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा। बाबा ने श्यामा की ओर दृष्टिपात कर कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूरी कर दूंगा। उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभावत प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परमानंद और चिरस संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। यह मेरा वैशिष्ट है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में संसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती हैं। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी। अंत मेरी कथाएं श्रद्धापूर्वक सुनो, मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग ही यही है। इससे श्रोताओं के चित्त को शांति प्राप्त होगी, और जब ध्यान प्रगाढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब अखोड़ चैतन्य धन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साईं साईं के उच्चारण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भिन्न भिन्न कार्यों की भक्तों को प्रेरणा भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर, मठ, किसी को नदी के तीर पर घाट बनवाने, किसी को तीर्थ पर्यटन करने और किसी को भगवत कीर्तन करने, भिन्न भिन्न कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। परंतु उन्होंने मुझे साईं सच्चरित्र लेखन की प्रेरणा की। किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य था। गत मुझे इस दुष्कर कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए। श्री साईं महाराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन करने की समर्थ किसे है। उनकी कृपा मात्र से ही कार्य संपूर्ण होना संभव है। इसलिए जब मैंने लेखन प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा अहंकार नष्ट कर दिया। उन्होंने स्वयं अपना चरित्र रचा। अंत इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। जन्मत ब्राह्मण होते हुए भी मैं दिव्य चक्षु विहीन था। अंत साईं सच्चरित्र लिखने में सर्वथा अयोग्य था, परंतु श्री हरि कृपा से क्या संभव वही है। मूक भी वाचाल हो जाता है और पंगु भी गिरवर चढ़ जाता है। अपनी इच्छा अनुसार कार्य पूर्ण करने की युक्ति में वे ही जाने। हारमोनियम और बंसी को यह आवाज़ कहाँ की ध्वनि कैसे प्रसारित हो रही है।
इसका ज्ञान तो वादक को ही है। चंद्रकांत मणि की उत्पत्ति और ज्वार भाटे का रहस्य मणि अथवा उदादि नहीं, वरना शशिकलाओं के घटने बढ़ने में ही निहित है। बाबा का चरित्र ज्योतिस्तंभ स्वरूप समुद्र में अनेक स्थानों पर ज्योतिस्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं जिससे नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बच जाए और जहाज को कोई हानि न पहुंचे। इस भवसागर में श्री साईं बाबा का चरित्र ठीक उपयुक्त भांति ही उपयोगी है। वह अमृत से भी अति मधुर और संसारिक पथ को सुगम बनाने वाला है। जब वह कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है तब देही बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में एकत्रित करने से समस्त कोशिकाएं अदृश्य हो जाती हैं। अहंकार का विनाश हो जाता है तथा बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा की विशुद्धि कीर्ति का वर्णन निष्ठापूर्वक स्मरण करने से भक्तों के पाप नष्ट हो जाएंगे। अंत यह मोक्ष प्राप्ति का भी सरल साधन है। सतयुग में शम तथा दम, त्रेता युग में त्याग, द्वापर में पूजन और कलयुग में भगवती कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। यह अंतिम साधन चारों वर्णों के लोगों को साध्य भी है। अन्य साधन योग, त्याग, ध्यान, धारणा आदि आचरण करने में कठिन है, परंतु चरित्र तथा हरि कीर्तन का श्रवण और कीर्तन से इंद्रियों की स्वाभाविक विषयासक्ति नष्ट हो जाती है और भक्त वासना रहित होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी फल को प्रदान करने के हेतु उन्होंने सच्चरित्र का निर्माण कराया। भक्तगण अब सरलता पूर्वक बाबा ने इस अध्याय में मात्र प्रेम को दर्शाया है। कहते हैं गाय का अपने बछड़े पर प्रेम सर्वविदित ही है। उसके स्तन सदैव दुग्ध से पूर्ण रहते हैं और जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़कर आता है तो दुग्ध की धारा स्वयं प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार माता भी अपने बच्चे की आवश्यकता का पहले से ही ध्यान रखती है और ठीक समय पर स्तनपान कराती है। वह बालक का श्रृंगार उत्तम ढंग से करती है, परंतु बालक को इसका कोई मान ही नहीं होता। बालक के सुंदर श्रृंगार को देखकर माता के हर्ष का पारावार नहीं रहता। माता का प्रेम विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ठीक इसी प्रकार सतगुरु का प्रेम अपने शिष्य पर होता है। ऐसे ही प्रेम बाबा का मुझ पर भी था और वह निम्न प्रकार का था। सन 1916 में मैंने नौकरी से अवकाश ग्रहण किया। जो पेंशन मुझे मिलती थी वह मेरे कुटुंब के निर्वाह के लिए अपर्याप्त थी। उसी वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिवस पर मैं नाथ भक्तों के साथ शिरडी गया। वहाँ अन्ना चिंचकर ने मेरे लिए बाबा से इस प्रकार प्रार्थना की, इनके ऊपर कृपा करो। जो पेंशन इन्हें मिलती है वह निर्वाह योग्य नहीं है। कुटुंब में वृद्धि हो रही है, कृपया और कोई नौकरी दिला दीजिए ताकि इनकी चिंता दूर हो जाए और ये सुखपूर्वक रहे। बाबा ने उत्तर दिया कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। इनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होंगी। इन्हें ओम श्री साईनाथाय नमः। बोलो साईनाथ महाराज की जय।